क्या हो अगर मैं कहूं कि पैसे के पीछे भागना बंद कर दीजिए और पैसा खुद आपके पीछे आएगा। सुनने में शायद किसी फिल्मी डायलॉग जैसा लगे, है ना? अमूमन हमें यही सिखाया जाता है कि बस दिन रात काम करो तभी वेल्थ बनेगी। लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम कुछ ऐसे डेटा और सोर्सेस की गहराई में उतरेंगे जो इस पूरी सोच को ही पलट देते हैं। हम देखेंगे कि कैसे उस पुराने घिसे पिटे रास्ते को छोड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है जहां असली वैल्यू क्रिएट करने से वेल्थ अपने आप चुंबक की तरह खींची चली आती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यही वो बुनियादी सवाल है जो किसी की भी पूरी सोच को बदल कर रख सकता है। क्या हो अगर पैसा लोगों के पीछे भागे? देखिए, पैसे के पीछे भागने का मतलब है एक ऐसी रेस में दौड़ना जिसका लिटरली कोई अंत ही नहीं है। लेकिन इसके बजाय अगर फोकस स्किल्स को निखारने पर हो तो ऐसे सिस्टम तैयार किए जा सकते हैं जो वेल्थ को खुद ब खुद अट्रैक्ट करते हैं। जिंदगी भर कोलू के बैल की तरह दौड़ते रहने से तो ये नजरिया कहीं ज्यादा शानदार है ना? तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, समय बनाम स्किल्स का जाल। आखिर ये असली ट्रैप है क्या? इस कॉन्सेप्ट को ना एक बहुत ही दिलचस्प कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों ने बिल्कुल एक ही समय पर अपने करियर की शुरुआत की। दोनों के पास टाइम और रिसोर्सेज एकदम बराबर थे। राहुल ने वो पुराना और सबसे जाना पहचाना रास्ता चुना, एक जॉब पकड़ी और हर महीने एक फिक्स सैलरी के लिए अपना समय बेचने लगा। दूसरी तरफ अमन ने कुछ अलग ही सोचा। उसने अपना समय बेचने के बजाय स्किल्स के जरिए अपना एक खुद का सिस्टम बनाने का फैसला किया। और सच बताऊं तो यहीं से सारा खेल बदल जाता है। सिर्फ समय बेचने और एक हाई इनकम सिस्टम तैयार करने के बीच का सबसे बड़ा फर्क। अब देखिए, अमन का सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। शुरुआत के 3 महीने उसने सिर्फ और सिर्फ अपनी स्किल को सीखने में लगाए। इनकम क्या थी? 0। और जाहिर सी बात है, लोगों ने उसका काफी मजाक भी उड़ाया। लेकिन अमन ने उस तुरंत मिलने वाले इनाम यानी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की कोई परवाह नहीं की। नतीजा, 1 साल बाद उसकी कमाई शुरू हुई और देखते ही देखते 2 साल बीतते बीतते उसने कई सारे इनकम सोर्सेस खड़े कर दिए। वहीं अगर राहुल को देखें तो वो बेचारा अभी भी उसी फिक्स सैलरी के बढ़ने का इंतजार कर रहा था। समय दोनों के पास 24 घंटे ही थे, लेकिन सारा फर्क इस बात से पड़ा कि उस समय को इन्वेस्ट कहाँ किया गया। तो अब सवाल ये उठता है कि इस नई इकोनॉमी में आखिर स्किल कहते किसे हैं? स्किल असल में वो क्षमता है जो किसी भी इंसान को उस आम भीड़ से बिल्कुल अलग कर देती है। उदाहरण के लिए, सिर्फ लिखना आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे शब्द लिखना जो किसी प्रोडक्ट को धड़ल्ले से बिकवा दे, वो एक प्रॉपर स्किल है। और मार्केट में इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। सबसे अहम बात यह है कि जब कोई स्किल सीखता है तो वो किसी कंपनी को अपना टाइम नहीं बेचता, बल्कि अपनी सर्विस के जरिए एक भारी वैल्यू प्रोवाइड करता है। और इकोनॉमी का नियम बड़ा ही सीधा है, जितनी ज्यादा वैल्यू दी जाएगी, वेल्थ उसी तेजी से ग्रो करेगी। अब आते हैं अपने दूसरे अहम भाग पर, डिग्री बनाम असली स्किल्स। चलिए देखते हैं कि इस नई दुनिया की सच्चाई असल में है क्या। आज की डेट में दुनिया भर की कंपनियों का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका है। एक हैरान करने वाला सच बताऊं, आज लाखों लोग उन फील्ड्स में टॉप पर बैठे हैं जिनकी उन्होंने कभी कोई कॉलेज डिग्री ली ही नहीं। पुराना तरीका क्या था? थ्योरी रटो और एकेडमिक डिग्री के आधार पर नौकरी ले लो। लेकिन नई सच्चाई ये है कि आज की बड़ी बड़ी टॉप टियर कंपनियां डिग्री से कहीं ज्यादा एक सॉलिड पोर्टफोलियो और प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को तवज्जो दे रही हैं। वो बस ये देखना चाहती हैं कि असल में काम क्या किया है, न कि किताबों में कौन सी थ्योरी पढ़ी है। तो फिर आज सबसे ज्यादा डिमांड किन चीजों की है? वीडियो एडिटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग और ट्रेडिंग जैसी रेयर स्किल्स की। जी हाँ, ये वो खास और पावरफुल स्किल्स है जिनकी बदौलत आज हजारों फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स बिना किसी महंगी या फैंसी डिग्री के अपने घर बैठे दुनिया भर के इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं और एक ऐसी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग सिर्फ सपने देखते हैं। तो इस पूरी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि दुनिया कभी भी डिग्री के लिए पे नहीं करती। दुनिया सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट्स के लिए पे करती है। एक अच्छी डिग्री शायद शुरुआत में एक ठीक-ठाक जॉब जरूर दिला दे, लेकिन जो एब्सोल्यूट फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, वो सच्ची आज़ादी सिर्फ और सिर्फ असली स्किल से ही मिल सकती है। जिसके पास टेबल पर साबित करने के लिए रिजल्ट्स हैं, आज पूरा का पूरा मार्केट उसी का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, ट्रेडिंग की कड़वी सच्चाई। ये थोड़ा कड़वा है लेकिन सच है। ट्रेडिंग को लेकर लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा भ्रम बैठा हुआ है। एक बड़ा ही शॉकिंग फैक्ट ये है कि 90% लोग इस फील्ड में बुरी तरह फेल हो जाते हैं
और पता है क्यों? क्योंकि वो इसे पैसे डबल करने का कोई जादुई शॉर्टकट या गैम्बलिंग समझने की भारी भूल करते हैं। सफलता का जो रेट है वो सिर्फ 10% है, और ये 10% वो लोग हैं जो इस फील्ड में गजब के धैर्य और जबरदस्त अनुशासन के साथ टिके रहते हैं। असल में सोशल मीडिया ने एक बहुत ही खतरनाक भ्रम पैदा कर दिया है। एक तरफ वो चमचमाती दुनिया है जहां फैंसी कारें, महंगे लैपटॉप और रातों रात प्रॉफिट कमाने के फेक या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए गए स्क्रीनशॉट तैरते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है। दूसरी तरफ है ट्रेडिंग की एकदम असली सच्चाई, जहां घंटों तक बोरिंग चार्ट्स को समझना पड़ता है, एक रॉक सॉलिड माइंडसेट चाहिए और सबसे जरूरी बात पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट की सख्त जरूरत होती है। मार्केट किसी को भी मुफ्त में पैसा नहीं बांटता, ये सिर्फ और सिर्फ सही स्किल्स को रिवॉर्ड करता है। अगर हम वेल्थ बनाने वाले असली लेजेंड्स की बात करें तो राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट और जॉर्ज सोरोस जैसे दिग्गज नाम सामने आते हैं। राकेश झुनझुनवाला ने इंडियन मार्केट में एक विशाल अंपायर खड़ा कर दिया। वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टिंग माइंडसेट की बदौलत दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में छा गए, और जॉर्ज सोरोस ने तो अपनी स्ट्रैटेजी से एक ही दिन में बिलियंस कमा लिए। लेकिन यहाँ कैच क्या है? कैच ये है कि इन्होंने ये सब रातों रात हासिल नहीं किया। इस बड़ी सफलता के पीछे सालों की लर्निंग, अनगिनत गलतियां और उनसे बटोरा गया एक बहुत ही गहरा अनुभव शामिल है। ये किस्मत का खेल नहीं था, ये उनकी निखरी हुई स्किल का सॉलिड नतीजा था। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये स्किल बिल्ड कैसे होती है। अगर मार्केट एनालिसिस को जिंदगी भर मुनाफा देने वाली एक पक्की स्किल में बदलना है तो एक सही प्रोसेस से गुजरना ही पड़ेगा। इस सफर के 4 बहुत ही क्लियर स्टेप्स हैं। सबसे पहले मार्केट के एकदम बेसिक्स को समझना, उसके बाद चार्ट्स की बारीकियों में उतरना, फिर रिस्क मैनेजमेंट में पूरी तरह मास्टर बनना, और सबसे अंत में बिना हार माने पूरे धैर्य के साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहना। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम भाग पर, आजादी के 3 कदम, यानी वो सच्ची फ्रीडम जिसे हम सब पाना चाहते हैं। जरा सोचिए, असली आजादी आखिर होती क्या है? एक पल के लिए सिचुएशन की कल्पना कीजिए। आपके सिर पर कोई बॉस नहीं है जो आपको ऑर्डर दे, काम करने की कोई फिक्स लोकेशन या ऑफिस नहीं है, और सबसे बड़ी बात, आपकी इनकम की कोई ऊपरी लिमिट ही नहीं है। किसी भी प्रोफेशनल के लिए ये एक अल्टीमेट ड्रीम गोल होता है, और ये बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि इस तरह की जिंदगी की चाबी सिर्फ और सिर्फ किसी रेयर और हाई डिमांड स्किल में मास्टरी हासिल करने में ही छुपी है। तो फिर सफल लोगों को उस आम भीड़ से अलग करने वाला वो स्किल बिल्डिंग ब्लूप्रिंट आखिर है क्या? बहुत ही सिंपल है। पहला कदम, कोई एक खास और हाई डिमांड स्किल चुन लीजिए जो आपको पसंद हो। दूसरा कदम, हर दिन अपना सारा फोकस लगाकर कम से कम 1 से 2 घंटे सिर्फ उस स्किल को दीजिए। और तीसरा, जो कि सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी कदम है, अगले 6 महीने तक बिना रुके पूरी कंसिस्टेंसी के साथ इसे करते रहिए। ये एक प्रूवन रोड मैप है जो लिटरली किसी भी आम शुरुआत को एक शानदार और पावरफुल सिस्टम में बदल सकता है। इस पूरे विश्लेषण को गहराई से समझने के बाद एक बहुत ही बड़ा और विचार करने वाला सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या लोग अपनी पूरी जिंदगी बस चंद पैसों के लिए अपना कीमती समय बेचते रहेंगे, या फिर वो आज से ही उस सिस्टम को बनाना शुरू करेंगे जो भविष्य में वेल्थ को खुद उनके पास खींच कर लाएगा? ये फैसला पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी मेहनत सही दिशा में हो रही है या फिर हम सिर्फ एक अंधी दौड़